Hi guys, so this is the I think one of the first updates of my first trimester. पहले मुझे बनाने की मतलब मैं सोचती थी मैं बनाऊं बट पता ना हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी बनाने की. बट खैर जब भी देर आए दुरुस्त आए. तो आज मुझे शुरू हो रहा है मेरा आज 9th week. And I'm using this app. मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में. So today the size of the baby is of a grape. Okay? आपको खोल के दिखाती हूँ. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है ये. मैं देखती रहती हूँ इसमें. तो ये अप्रॉक्सीमेट इसमें बताते हैं ऑब्वियसली. बट ग्रेप के साइज का जो बेबी है अभी इस वक्त है वो अलग बात है. जो मैं खा रही हूँ वो ग्रेप के साइज वाला लेवल वाला नहीं खा रही हूँ, मैं ज़्यादा खा रही हूँ. एंड 2 grams वेट बता रहा है इसमें एंड 2.3 सेंटीमीटर. सो जब हम लोगों ने फर्स्ट अपना स्कैन कराया था यहाँ पे जो जनरली है वो स्कैन होते हैं अराउंड 12 फर्स्ट वीक. जो फर्स्ट स्कैन होता है वो होता है 12th वीक के आसपास. तो जो मेरा NHS का स्कैन होएगा वो मेरा 12th वीक में होएगा. और मैंने प्राइवेटली वीक स्कैन कराया था. टमी में पेन बहुत ज़्यादा थी. तो काफ़ी जब मैंने इंडिया में बात करी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, यहाँ पर भी जब मैंने करी तो मुझे ये बताया गया कि नॉर्मल होता है सिम्टम होना. और क्रैम्प्स पड़ना लाइक लोअर एब्डोमेन में नॉर्मल होता है, कहाँ पे नॉर्मल होता है. एंड बट अगर क्रैम्प्स और ब्लीडिंग हो तो यू हैव टू रश टू A&E. फिर मुझे क्रैम्प स्टार्टिंग से थे. इनफैक्ट मेरा यही वन ऑफ द सिम्टम था जब मुझे शायद ऐसा लगा कि या तो मेरे पीरियड्स आने वाले हैं या फिर कुछ तो डिफरेंट चल रहा है मेरी बॉडी में. वन डे व्हेन आई फेंटेड लाइक लिटरली आई वाज अनकॉन्शियस. पता नहीं अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है अलग अलग चीज़ों से. कि मुझे ज़्यादा मैं गैस के आगे खड़ी होती हूँ, कुछ बना रही होती हूँ तो मुझे लाइक विद इन फ्यू मिनट्स वो हीट से मुझे एग्जर्शन होती है और मेरा BP ड्रॉप, शुगर ड्रॉप, पता नहीं हर किसी का अपना अपना होता है. लेकिन मैंने डॉक्टर से ही बात करी अपने. तो वही फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है BP ड्रॉप होना, शुगर ड्रॉप होना, नॉशिया फील करना जो कि मुझे बहुत फील होता है. मैं वॉमिटिंग नहीं करती हूँ, मतलब कभी कभी इसमें मुझे हल्का सा लगता है लेकिन ज़्यादा ऐसे कुछ निकलता नहीं. ज़्यादा डिटेल TMI में जा रही हूँ इस वक्त मैं. बट वो नॉशिया वाली फीलिंग बहुत ऐसा होता है बस चुप करके बैठे रहो. लिटरली मेरे कुछ दिन तो ऐसे गए हैं कि मैंने अपने दिन में सिर्फ 4 सेंटेंस बोले. मुझे भावना ने बोला था, मैंने क्या बोला था कि आज तो सिर्फ 4 सेंटेंसेस ही बोले हैं. 4 सेंटेंस. जो इतना बोलने वाला बंदा एक दिन में सिर्फ 4 सेंटेंस में ऐसे बस मतलब बात मत करो, बोलो मत, बस मुझे रेस्ट करना है, ऐसी वाली चीज़ थी. तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू माई बॉडी लाइक डॉक्टर्स सेड. क्रैम्प्स थोड़े बेटर है. एंड मेरी मिडवाइफ की फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी हो चुकी. एंड इट वॉज वेरी नाइस अपॉइंटमेंट. दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर इन द UK कि आप अपने पहले GP को बताते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर आप कुछ फॉर्म वगैरह भरते हो ऑनलाइन, फिर आपको कॉल आता है हॉस्पिटल से एंड दे आस्क यू लाइक दे गिव यू दी ID एंड पासवर्ड फॉर दी ऐप. तो एक ऐप होती है यहाँ पे. पहले आप इस ऐप का नाम नोट कर लो अगर कोई भी फ्यूचर में प्रेग्नेंट होएगा या फिर कोई प्रेग्नेंट है अभी. तो इस ऐप का नाम है बेबी सेंटर, जो मैंने आपको भी दिखाई हो ग्रेप वाली, जिसमें आपकी बेबी की ग्रोथ दिखती है. जो NHS आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है वो है बैजर नोट्स. तो इस ऐप में सारी आपकी डिटेल्स होती है अपॉइंटमेंट्स की. तो मुझे कॉल आया हॉस्पिटल का, मैंने मुझे अपना ID पासवर्ड वगैरह सब बताया. फिर मैं अपनी मिडवाइफ से जाके मिली एंड इट वाज लाइक अ 1 hour लॉन्ग अपॉइंटमेंट. सो शी टुक माई ब्लड सैंपल प्रॉपर. बहुत एक लंबा फॉर्म था. पूरी मेरी फैमिली की हिस्ट्री, भानु की हिस्ट्री, मेरी सिम्टम्स एंड हमें मतलब कुछ भी तो आप मेडिकेशंस पे नहीं हो या फिर हो तो उनको बताओ, या फिर कुछ भी आपके साथ मतलब पास्ट में कुछ भी हुआ हो. इनफैक्ट एक छोटा सा कुछ सर्जरी भी हुई हो तो वो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी लेते हैं ये लोग. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उनके साथ आई थिंक 16th वीक में, राइट. सो आई विल बी सीइंग हर क्वाइट ऑफन लाइक थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. उससे पहले मेरा अभी जो मेन स्कैन होगा वो होगा 12th वीक स्कैन. तो ऑब्वियसली उसका मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी या जो भी आप देख लेना. बट फिलहाल मैंने कहा मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कैसी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है. तो हाँ सिम्टम्स है, काफ़ी है. तो मैं ऑनेस्टली मैं इससे पहले आके बात मैं ये रिकॉर्ड करने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, बट मैं अपने आपको ट्राई कर रही हूँ काफ़ी इजी रखूँ. हाँ ऐसा होता है कुछ दिन तो ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ एंड बेड पे जाती हूँ, थोड़े सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, बेड पे रहती हूँ पूरा दिन. आई नो आई एम लाइक रियली एक्सट्रोवर्ट एंड वेरी एक्टिव पर्सन. थोड़ा वॉकिंग वगैरह करनी चाहिए, बट साथ में ये भी है कि अपनी बॉडी की भी सुननी चाहिए, जो कि आपको डॉक्टर्स, आपकी मिडवाइफ भी बोलेगी. व्हेनेवर यू वांट टू रेस्ट, यू रेस्ट. एंड नींद बहुत आती है, दैट्स फॉर श्योर. बट खैर अभी के लिए अपडेट इतना ही. ये था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पहला अपडेट. एंड अभी कुछ बम्प कुछ नहीं है. बंदा खा इतना रहा है कि शायद लग रहा है कि ग्रेप नहीं, अंदर पता नहीं कितने सारे ग्रेप्स होंगे.
लेकिन कोई बम्प नहीं, बट हाँ आई एम गेनिंग वेट बिकॉज आई एम ईटिंग अ लॉट. मुझे भूख बहुत लग रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. एंड आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी. मिक्स एंड मैच खा रही हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर का भी खा लेती हूँ, मतलब ऑब्वियसली हेल्दी वाला. जो चीज़ें अलाउड होती हैं, काफ़ी एक लिस्ट होती है ऑनलाइन भी, आप जाके देख सकते हो, आप बात कर सकते हो अपने डॉक्टर से भी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए. अगर नहीं खाना, लाइक रॉ मीट्स नहीं खाते हो, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए. अभी एक वीडियो अलग ही चाहिए होगी उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी यार देखो सीख रही हूँ एज एंड व्हेन आई एम गोइंग मम्मीज वगैरह से पूछ के. तो बस हाँ, भानु भी सीख रहा है. मैं भानु कह रहा है तेरे साथ मैं ही प्रेग्नेंट हो गया हूँ क्योंकि नहीं मैं भी पता, मैं ना अपने पोर्शंस कंट्रोल करती हूँ. मैं हेल्दी खाती हूँ, लेकिन लाइक मैंने काफी रिसर्च, इस ऐप पे भी काफी लिखा होता है आप कैसे रैप्स खा सकते हो, सैंडविचेस खा सकते हो. अब मैं बंदा था क्या, बंदा हर उठ के वही छोले चावल, राजमा चावल, क्रेविंग्स ही ऐसी ऐसी होती है. बट आई वांना ईट राइट, दैट्स व्हाट माय मेन फोकस इज. तो हम आए हुए हैं ब्रंच पे, लाइक मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी और उर्विशी ने जूस करा है. एंड देन उर्विशी को थोड़ा नॉजियस फील हो रहा है. मतलब घर पे थोड़ा बेटर फील कर रही थी आई थिंक टू, बट आती थे को यू फील डिफरेंट, यू कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, इजंट इट? एक्सर्शन तो लग रहा है. यू कांट फोकस. इट्स ओके, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स. वॉमिटिंग तो नहीं आ रही, टच वुड आएगी ना, यहाँ पे ना कुछ है, इसलिए ये पी लो. थोड़ा बेटर फील होता है इससे ना. तो हम एक्चुअली अभी बाहर आए हैं 2-3 दिन बाद, तो साथ में ये भी लेके चल रहे हैं जस्ट इन केस, क्योंकि जो इसका पहले एपिसोड हुआ था घर पे बेहोशी वाला, तो जस्ट टू बी श्योर कि इसका ब्लड प्रेशर वगैरह नीचे ना जाए. वैसे ब्लड शुगर का सीन है, बट स्टिल प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग हेल्प. 6 बजे उठता है सही में. ऑरेंज जूस, बीटरूट जूस, ठंडी चीजें मिल चाहिए. बस मन करता है चाय कॉफी. चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी इसका मन नहीं कर रहा. आई एम सरप्राइज, इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा चाय कॉफ़ी पीने का. आई एम एक्चुअली ग्लैड, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे मुश्किल होगा कि चाय छोड़ना या कॉफ़ी छोड़ना, लेकिन पी नहीं रही है वो. ठंडी चीज़ें, वाटरमेलन, या चलो अच्छी बात. So this is the next check-in that I'm doing with you all. But आज मुझे हो गए हैं 10 weeks and 2 days. I'm still in my first trimester, and yeah, so let me actually give you update about the baby and my body. तो अभी बेबी का साइज है ऑलिव जितना. अब यार ऑलिव और ग्रेप में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता राइट, जितना मुझे पता है. लाइक इतना अब डिपेंड करता है कितना बड़ा आप ग्रेप देख रहे हो, कितना किस साइज़ का ऑलिव देख रहे हो. तो बेबी इज़ द साइज ऑफ एन ऑलिव which is very cute. and जो weight है वो बताया गया है 4 grams and length है 3.1 centimeter. so if I compare to my first early scan, जो मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, जो मैंने प्राइवेट से करवाया था, तो उसमें the size, the length of baby was 88 millimeters, so less than centimeter. so अब वो 3 times हो चुका है, so which is a good thing to see. show you how the baby is looking now. And this is how it is. So मेरे first scan में we just saw like a heartbeat. ऐसे move कुछ कर रही थी, beat कर रही थी, obviously heart था वो. मतलब बहुत मुश्किल था ऐसे बताना कि exactly क्या shape होता है. But starting में they have a tail and they are like cute little turtle, tadpole types होते हैं. and धीरे धीरे फिर वो human body में change होता है. और बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर. Their arms can move at the shoulder. They are testing this new flexibility by instinctively kicking and moving their limbs. मुझे कुछ ऐसा भी फील नहीं होता because it's still very small. Feeling bloated, try stretchy waistbands. I do feel bloated. I do feel constipated. ये तो मेरे कॉमन. मैं आपको बताती हूँ मेरे को क्या क्या फीलिंग्स हो रही है, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको. If you're experiencing dizzy spells, try getting up more slowly. yes, मुझे ये मेरे डॉक्टर ने बताया था कि whenever you change your position like from सिटिंग टू स्टैंडिंग, डू इट वेरी वेरी स्लोली. एकदम से लेट के उठ के मत जाओ, थोड़ा टाइम लो, एडजस्ट करो. ये तो चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड मैं एक बारी फेंट भी हुई थी. अच्छा, अभी लिखा है इसमें जो कि एक बहुत ही अच्छी तसल्ली की चीज़ है कि इफ़ यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस एंड टायर्डनेस, येस आई एम, you will be happy to hear these symptoms should start to ease off once you reach your second trimester. और रही बात मेरी personal symptoms की, तो I don't know, maybe I'm used to it now कि मुझे एक अब पता है कि मेरा एक रूटीन कैसा रहता है. बट मुझे वॉमिटिंग अभी भी आती है, रैंडम टाइम पे आती है. मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग नाम भी क्यों दिया उसको, आपको कभी भी सिकनेस हो सकती है. एंड मुझे जनरली होता है कि जैसे मेरे को वॉमिटिंग मैंने करी है या फिर मुझे नौशिया हो रहा है ऐसा कुछ भी, तो फिर मेरा 2-3 घंटे तक सही जाता है.
फिर मैं दोबारा से थोड़ा फील करना शुरू करती हूँ. It's just like I for a fact never thought कि मैं इतना मतलब बेड पे रह सकती हूँ. But when your body tells you to do it, it's just you just have to follow it. अपने आप ही आप करते हो. Like your body is not able to cope up with your previous regular lifestyle जो मेरा पहले था भी. तो आई एम जस्ट होपिंग कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा बेटर हो जाए. इतनी ज़्यादा आदत नहीं है ऐसे थोड़ा कट ऑफ होने की वर्ल्ड से एंड इतनी ओवर रेस्ट करने की. बट I also know that this is the prime time I have to take care of myself and my body. Feels little different. I don't know how to say that there's a human being inside me. I'm growing a human being, guys. मतलब ऐसे it's a different feeling. मतलब for a fact there is someone inside my belly. Feels really good. And obviously wherever you go through, you always have one thing in mind. कि at the end of it you will be meeting someone you have created, which is half of me and half of Bhanu. It's a very different journey. And also I don't know, like if you're planning for a baby, if you are pregnant right now when you're watching this, so मतलब मैं just इतना एक बोल सकती हूँ, I know it can be a difficult journey, no matter how many people you have around you and मतलब कि आपकी फैमिली हो साथ में. Obviously lucky are those people जिनके साथ में have a little support system, but still it is a journey between you and your body and your baby. You're trying to grow a human being, so it can get a little lonely sometimes. So it just happens, it's just there. But whenever you think of the end result, you always feel really happy and really good. I'm very 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 grateful for this, and I'm really excited to see the end result, which like how the baby will turn out to be. And बहुत सारी चीज़ें यार दिमाग में आती हैं. I'm still very new to this. Body में मुझे गर्म बहुत लगता है. Just feel like having ठंडे juices, lots of fruits and ठंडी drinks and nice. And मैं fruits बहुत खा रही हूँ, which is a good thing. I'm not craving for sweet. Like मुझे बिल्कुल भी chocolate तो वैसे मैं इतना नहीं खाती थी, तो मुझे चटपटा खाने का बहुत मन करता है. आई थिंक जो मैं पहले खाती थी मुझे उसी की क्रेविंग मेरी ज़्यादा बढ़ गई है. एक्सेप्ट फॉर टी एंड कॉफ़ी तो भाई मतलब आई कांट इवन स्टैंड, आई जस्ट कांट. मतलब मैंने एक दिन शायद डीकैफ टी ली थी हल्की सी, बिकॉज मुझे लगा थोड़ा सा नॉर्मल फील करते हैं, नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं. बिकॉज कैफीन वैसे आप नहीं ले सकते बड़ा कुछ ग्राम तक, इट इज स्टिल ओके. बट मैं स्टिल आई एम प्रेफरिंग डीकैफ टी एंड डीकैफ. मतलब इफ आई वुड टेक कॉफ़ी एवर, सो डीकैफ कॉफ़ी ही लूँगी. बट जब मैं चाय पी रही थी मुझे लगा था यार मैं कैसे चाय पी सकते हैं, मतलब चाय में ऐसे क्या है. And I just had like 2-3 sips and बिस्किट डुबो के मैंने ऐसे खाए. So मेरी cravings mostly अभी फ़िलहाल, I don't know फ्यूचर में चेंज होंगी कि नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं पता अभी. अभी फ़िलहाल it's more towards like salty things. It's not at all towards like sweet things. मेरा मन कर रहा था मुझे गोलगप्पे का पानी पीना, तो मैंने जलजीरा बना के पिया. तो it is like that. And yeah, I'm eating a lot of fruits for sure. So yeah, this was the update. मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट अपडेट में, जो कि होगा नेक्स्ट वीक. एंड मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा अपडेट दे दिया, बट मैं हाँ जी भाई, तो मैं दे रही हूँ आपको अपना नेक्स्ट अपडेट. तो अब मुझे हो चुके हैं, मेरे 11 वीक्स पूरे हो चुके हैं. सो 11 वीक्स एंड 3 days प्रेग्नेंट हूँ मैं अब. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँगी मेरे ऐप में भी सब कुछ क्या वो बोल रहे हैं. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये देखना और आपके साथ शेयर करना. मैं आपको बता देती हूँ पहले, ओके, व्हाट द ऐप इज सेइंग. सो द ऐप इज सेइंग दैट बेबी साइज इज नाउ ऑफ अ फिग. सो जिसको बोलते हैं अंजीर हिंदी में, तो उस साइज का बेबी हो चुका है. सो विच इज़ लाइक 4.1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 7 grams अप्रॉक्सीमेटली जो है वेट है. एंड अगर मैं क्लिक करती हूँ बेबी पे, तो भी ऐसा कुछ है बेबी. एंड योर बेबी इज स्टिल स्मॉलर देन योर थंब. सो मेरे अंगूठे से भी छोटा है अभी बेबी. सो इट्स वेरी लाइक इट्स स्मॉल. मतलब यार मतलब एज कम्पेयर टू व्हाट इफ यू स्टार्ट लाइक इफ यू कंपेयर विद द इनिशियल जर्नी, तो थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है. तो बिकॉज हमें बताया गया था इतना सा एंड अभी इतना है. धीरे धीरे हम तो ग्रोथ को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं एंड बहुत कुछ और भी चल रहा है. एंड एनीवेज में पढ़ते हैं कि बट देयर क्रिटिकल डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ओवर द नेक्स्ट 6 months they will just grow larger and stronger, getting ready for the life outside your womb. So I believe सारे organs इन सब कुछ develop हो चुका होगा, अब सिर्फ साइज में बड़ा होना है. सिर्फ बेबी को नहीं, मुझे भी, तो हम दोनों को बस सब साइज में बड़ा होना है. एंड या तो इट्स बिन गुड. तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने को आ रहा है. कि मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगी अपना सेकेंड मतलब 12th वीक
पर ही, जब 12th वीक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरा स्कैन भी है। एंड ये जो स्कैन है ये आइडियली फर्स्ट स्कैन होता है जो NHS की तरफ से होता है। तो मैं काफ़ी और लोगों की व्लॉग्स भी देख रही हूँ, तो काफ़ी लोग अपना एक प्री स्कैन करा ही लेते हैं, बिकॉज यार इट इज़ थोड़ा सा अनसेटलिंग सी फीलिंग होती है, तुम्हारा मन करता है जानने का कि अंदर क्या चल रहा है। बट नहीं, ऑल इन ऑल आई वुड से कि इट्स स्टिल वेरी 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 अनबिलीवेबल काइंड ऑफ फीलिंग। मुझे तो बड़ा ही अभी भी नया नया से ही लगता है, बट या इट इज़ सेटलिंग इन। एंड द गुड पार्ट इज, ठीक है, जिसके लिए मैं अभी आपको सबसे बड़ा अपडेट जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे सिम्टम्स अब जो है काफ़ी बेटर होना शुरू हो चुके हैं। हो चुके काफ़ी, क्योंकि आई एम क्वाइट बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ। मैंने काफ़ी ब्रेक लिया, मतलब इट वॉज इनएविटेबल, मुझे लेनी ही पड़ी। मैं चाह कर भी कुछ, मैं आई वाज ट्राइंग टू बी, मैं अंदर से सोचती यार विश आई कांट, यू कांट बी जस्ट लाइंग अराउंड। खुद को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ कि ये करना है वो करना है। बट अभी मुझे लास्ट वीक काफी अच्छा लग रहा था, तो वी डिसाइडेड टू गो टू आवर फ्रेंड्स हाउस। तो इट वाज स्टिल ओके। अब मुझे समझ में आ चुके हैं। मैं भानु को बोल रही थी कि मैं आफ्टर जो मेरे ट्रिमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं एक बुक लिख सकती हूँ कि हाउ टू एक्सेल योर फर्स्ट ट्रिमेस्टर। अब मैं इतनी मुझे पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कैसे इसको हैंडल करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि अगर उल्टी आने को हो रही है ना तो उसको सप्रेस मत करो। या तो मैं कुछ खा लूँ तो मुझे वो फीलिंग चली आती है। मतलब पता है जब तुम्हें हमें लगता है उल्टी आ रही है तो यार कुछ पी लो, सिप मार लो, तो मुझे लगता है कि शायद उससे ना बढ़ती है। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हो रहा है, कुछ स्मॉल बाइट से लो। या फिर अगर मॉर्निंग में तो तुम यार नहीं खा पाते हो इतना, या फिर उल्टी आने को हो रही है ना तो एक बार जाके ट्राई कर लो। अगर उल्टी आ जाती है तो बस वो एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है। द मोमेंट मैं वॉमिटिंग जैसे मुझे आने को होती है, मैं क्या वॉमिटिंग की बात कर रही हूँ आपसे, बट आई रियली वॉन्ट इट टू बी रिलेटेबल टू एटलीस्ट मदर्स हु वुड बी एक्सपेक्टिंग नाउ, हु वुड बी एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। मुझे लगता है जैसे सुबह उठ के मैं वॉमिटिंग सी मुझे लग रहा होता है तो मैं वॉशरूम में जाती हूँ, हल्का सा ना मैं ऐसे झुकती भी हूँ ना, वो अपने आप आ जाती है। एंड उसके बाद जो बंदे में जो एनर्जी आती है वो तो बस मतलब क्या बोले, बस फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। तो आई थिंक मैंने अब ये नोटिस किया कि मैं उसको ज्यादा मैं सप्रेस करती हूँ तो मैं ऐसे बैठी रहती हूँ, वेट करती हूँ, 4 घंटे हो जाते हैं। हाँ नहीं जाता है, आई जस्ट गो इन दैट क्वाइट जोन। या तो मैं काफी ये तो बोल सकती हूँ काफी मेरे चुप रहे हैं दिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सेकेंड ट्रिमेस्टर, क्योंकि लोग काफ़ी बोलते हैं यार कि सेकंड ट्रिमेस्टर में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, आप रहते ही नहीं हो, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं बस जो मैं पहले वाली थी मैं वो भी हो जाऊंगी, मैं बस खुश हूँ उसमें। लेकिन हाँ आई कैन सी द डिफरेंस, इट्स 11th वीक प्लस है ना। आई कैन फील द डिफरेंस कि मेरे को वॉमिटिंग अब से 1 बार ही आ रही है, सुबह मॉर्निंग में आती है। एंड आई एम गुड टू गो। मैं वेट कर रही हूँ मैं आपके साथ कब शेयर करूँ कि मेरे पेट में बात पच नहीं रही है। और आप में से काफी लोगों को पता चल चुका है, पता नहीं कैसे यार। मुझे इतने DMs आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियोस पे, या तो मैंने वेट पुट ऑन कर लिया ऑब्वियसली, इसलिए लग रहा होगा थोड़ा तो हो जाता हल्का फुल्का सा, वो तो जरूरी हाँ, वो तो यार क्या करे, बट फेस पे इतना दिख नहीं रहा था एक्चुअली। So I really can't wait to share with you all. तब तक आप इसकी बुक पढ़ो, हाउ टू डील विद योर सिम्पटम्स इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर। गाइस मैंने छाप देनी बुक, फिर मैं भी छापूंगा हाउ टू डील विद योर वाइफ इन योर फर्स्ट ट्रिमेस्टर। दोनों की बुक्स आएंगी पब्लिश होगी पानू की बेचारे की। बट यार हैट्स ऑफ यार हस्बैंड्स को, पार्टनर्स को, जो भी फैमिलीज को जो साथ में रहते हैं, मतलब हैट्स ऑफ क्या एक बहुत ही एक अच्छी चीज है आई थिंक जो करते हैं। बट दे आर सिंगल मदर्स ऑल्सो हु गो थ्रू ऑल ऑफ दिस बाय देमसेल्फ, एंड हैट्स ऑफ है उनको तो बहुत ज्यादा। तो अभी फिलहाल यहाँ तो मैं और भानु ही है, तो मैं भानु मेरा सहारा है। एंड बस अभी तो यही है। चलो गाइज मैं आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। ओके सो आई एम बैक विद माई next update and I think probably the final update for this first trimester. Okay, by the way, मैं अभी पिछले पूरे हफ्ते में, पिछले 10 दिन में I should say क्या क्या अपडेट्स है वो तो मैं आपको फटाफट से बता ही देती हूँ। तो हम लोग गए थे अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मतलब फर्स्ट स्कैन के लिए, ऑफिशियल जो स्कैन जिसको बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने प्रॉपर वो टेस्ट they do everything, they do the basic anatomy of baby, like कैसी growth हो रही है, so everything was fine, touch wood, and we were very happy. We saw the baby for the first time and it was really nice. I think उसका हमने एक अलग ब्लॉग बनाया तो आपको वैसे वो दिख चुका होगा शायद अब तक, पहले हम वो डालेंगे, शायद मुझे भी कुछ नहीं पता, नहीं दिखा होगा तो दिख जाएगा। मेरा फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आयरन ब्लड टेस्ट हुआ था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरे जो आयरन है वो थोड़ा कम है मेरी बॉडी में, ब्लड में। तो मेरा ब्लड वर्क हुआ तो मैं तब से आयरन की टैबलेट्स ले रही थी। भानु इज आल्सो हियर। आवाज वाले लोग सोचेंगे पता नहीं बंदा डार्क फिल्टर बन गया। तो मेरा अभी 3 वीक्स के बाद दोबारा रिपीट होना था वो, तो इट वाज रिपीटेड। मुझे अभी तक से उसकी दोबारा से कुछ
रिजल्ट नहीं मिला है, पर आई एम कंटिन्यू टू टेक माई आयरन टैबलेट्स, तो उसमें कुछ वो नहीं है। तो एज अ सप्लीमेंट अभी मैं फॉलिक एसिड और अपना आयरन की 2 टाइम सुबह लेती, एक सुबह शाम को, और शाम को लेती हूँ, मुझे रात को भी लेनी है। मैं बोलने वाला था। एंड और क्या मैं आपको बता सकती हूँ मेरी उसके, हाँ, नौशिया मेरा काफी कम हो चुका है। मतलब ऐसा होता है कभी कभी मुझे 2 दिन में एक बार ही वॉमिट आती है, कभी कभी दिन में एक बार ही आती है, मतलब उससे मैं करके फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। ओवर ईट करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, बट हाँ मुझे भूख बहुत लग रही है, मैं खा बहुत रही हूँ। बाकी आई थिंक अभी थोड़ा सा मैं बेटर स्टेज पे हूँ। पहले आई वॉज बिट स्कैर्ड, मतलब मुझे ऐसा होता है सब चल क्या रहा है, मुझे स्टमक पे थोड़े क्रैम्प्स होते थे, थोड़ा इतना नॉशिया, इतना सिकनेस होती थी स्टमक में, ऐसी स्टमक इन्फेक्शन जैसी, बट इट वाजंट मतलब ऑब्वियसली आई थिंक बॉडी इतनी चेंज हो रही होती है उस टाइम हाँ. पे, इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, तो तुम्हारे एक्चुअली just feel different, and of course it's going to come with symptoms, so that's why I think first trimester में थोड़ा ज्यादा होता है, but touchwood is getting tiny bit better now. काफी मेरी वापस आ चुकी है, लाइक आई एम बैक टू नॉर्मल, मैं अपना कंटेंट, अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ एंड कर रही हूँ, मतलब बट नॉट देयर येट। लाइक अभी भी मैं आज भी मतलब कुछ मैं पूरी तल रही हूँ या फिर कुछ बहुत देर तक गैस के आगे खड़ी हूँ तो बस मेरा फिर हो जाता है। जब हीट होती है ना, जब एक्स्ट्रा हीट आती है, even the windows are open, she kind of feels like a low BP kind of feeling, I think, and then she has to sit, उसको जूस देना पड़ता है, थोड़ा जूस पीती है थोड़ा, she feels better and then she's back at it, but अब yeah, it is what it is. I think थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ता है, जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं कर देता हूँ। नहीं भाई ये तो है गाइस, इस टाइम पे देखो, ये 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि इस टाइम पे जो भी प्रेग्नेंट है, जो भी प्रेग्नेंट होने का सोच रहे हो, जो भी आप जिस स्टेज पे भी हो, जो भी हस्बैंड्स देख रहे हैं, पार्टनर्स देख रहे हैं, प्लीज अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट शी नीड्स। एंड आप लोगों के भानु की नेचर तो पता ही है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपस में हम कर लेते हैं। ही टेक्स वेरी गुड केयर फॉर मी, ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ मी, बिकॉज बॉडी में यार इतने चेंजेस हो रहे होते हैं। अब देखो मेरा दूसरा पॉइंट ये भी है कि मैं क्रिप करना नहीं चाहती ये ये बना के व्लॉग्स, फर्स्ट नो रैंट्स, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि जो भी, क्योंकि कुछ होंगी यार गर्ल्स या मम टू बी होंगी जिनको मैंने देखा भी, इनफैक्ट जिनकी मुझसे कहीं ज्यादा तबीयत खराब रहती है। कई मैंने ऐसे भी देखे जिनको फर्स्ट ट्रिमेस्टर बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। सो एवरी बॉडी इज डिफरेंट, लेकिन मैं अपनी जर्नी से शेयर करना चाहती हूँ कि बाई चांस अगर आप इस टाइम पे कभी भी आप ये व्लॉग देखें, किसी को भी मेरे जैसे या मुझसे मेरे आसपास कैसे भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हो, तो यू शुड नो दैट यू आर नॉट अलोन, एंड इट हैपेंड टू मी एंड आई हैव ओवरकम लाइक 90%। हाथ ही चला गया, पूछ रहेगी, ऐसा लग रहा है। वो वो नॉशिया, वो सिकनेस वाली फीलिंग को अच्छा फील हो, आपको ये फील हो कि आपके साथ भी और लोग हैं इस दुनिया में, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। एंड देखो मैं भी थोड़ा ठीक होना शुरू हो गई हूँ, तो फिर हर किसी की जर्नी ऐसी रहेगी। मतलब आई एम श्योर कोई भी अगर ये व्लॉग देख रहा है तो वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करे, बस जो मुझे लग रहा है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स। तो अभी बेबी है 13 वीक्स एंड 2 days का। मटर की जितनी लेंथ होती है तो उतना, मटर की लेंथ जितना, तो which is like 7.4 सेंटीमीटर्स। हम लोग जब स्कैन पे गए थे, it was I think it was 5.4 ऐसे कुछ, something like that। हाँ ऐसे कुछ ना, 5.5 के आसपास। तो अब मतलब अब बेबी मेजरमेंट्स होती है ना, फटाफट बढ़ रहा है, तो काफी ग्रोथ हो रही है धीरे। And yeah, I mean scam is actually the baby was moving and everything. Scam was nice, को तो आपको वही व्लॉग देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक बेबी वुड बी साइज ऑफ अ बिग लेमन यहाँ पे जो बड़े वाले नींबू होते हैं। तो या ऑल इन ऑल ये मेरी अपडेट थी। काफी बेबी मूव करता है इस टाइम पे, स्कैन में भी इट वाज मूविंग अ लॉट, पर आई कांट फील अ थिंग बिकॉज अभी इट इज स्टिल वेरी स्मॉल। या बस बाकी लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट एंजॉय दिस फेज। आई नो जब नॉशिया और ये सिकनेस होती है, आपको यू फील लाइक विथड्रॉइंग फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर सोशल लाइफ, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, and that's completely okay. When your body is asking for rest, you rest. Yeah. That's what Bhanu tells me, that's what I always do. अगर मुझे दिन में 3 बारी कभी सोने को होता है, जैसे मैं कभी वॉक पे जाती हूँ मॉर्निंग में, और बंदा 4 किलोमीटर वॉक करके आता है, फिर 3 घंटे सोता है आगे। कभी ऐसा भी होता है, 400 मीटर भी कभी करके 3 घंटे सो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो डोंट वरी, या कभी मुझे आती नैप लेनी हो, चाहे वो 20 मिनट की नैप तो इट्स जस्ट योर बॉडी, बिकॉज इवन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, योर बॉडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, इट इज ग्रोइंग अ ह्यूमन and making organs inside you. तो होता है, and you get to know it यार। मैं सुबह उठती हूँ या फिर मैं नॉर्मल भी होती हूँ ना, ऐसे एकदम वेल रेस्टेड भी होती हूँ, थोड़ी देर मुझे ना यहाँ पे ऐसे पिल पड़नी शुरू, सोरनेस शुरू हो जाती है। मैं जिम करके आई बहुत ज्यादा, या अलग रैंडम जगहों पे तो इट्स जस्ट योर
body's mechanism to cope with it. It's just the process of, I think, how the babies are made. So I think everything is fine. Just take rest and बाकी तो मैं हूँ ही आपके साथ अभी पूरी जर्नी आप देखोगे. हम बहुत एक्साइटेड. अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड प्यार देते रहो. दिस इज वेरी स्पेशल फेस फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी नीड योर लव सबसे ज्यादा. इस लाइक के साथ साथ बहुत सारा लव. ठीक है, चलो बहुत बातें कर दी, अब तो इतने ब्लॉग्स आते रहेंगे. आपसे मिलते हैं. आई थिंक आई स्पोक टू सून एंड ये मॉर्निंग सिकनेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो रात वाला कॉन्सेप्ट अभी भी मुझे हुआ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई लाइक सेकेंड ट्रिमेस्टर. तो मेरा आई थिंक हो ही गया शुरू कल से, या ऑफिशियली हो जब ये सब चीज़ें जाए. बिकॉज यार नौशिया थोड़ा सा ना टेक्स अ टोल ऑन यू एंड थोड़ा सा तो रहता है. बट खैर मुझे हेल्प करता है ये आफ्टर लेमन वाटर. तो स्पार्कलिंग वाटर में मैं बना लेती हूँ लेमन आइस नमक डाल के. तो इट इज़ जनरली वेरी हेल्पफुल. एंड लेट मी क्लोज दिस एंटायर वीडियो विद अ लिटिल बम्प अपडेट. मैं आपको दिखाती हूँ. Okay, so here I am with my lemon water and अभी जो update है, so I have started showing a little bit, but obviously winters से कपड़े पहनते हैं कुछ इतना पता नहीं चलता. But yeah, you can see little bump there and see you soon.